हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज 1 जनवरी है, तो आप सभी को नया साल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। इसी कामनाओं के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1। देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं उस वही सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री साइन 30, कॉस 30, टेन 30, मैंने वैल्यू चार्ट बनाना भी सिखा दिया था आप लोगों को। तो वही चीज़ लगने वाले हैं। दो और कंसेप्ट हैं जो आपको बताना है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बुक में आप देखोगे तो बहुत लंबी चौड़ी रामायण कथा लिखी गई है, लेकिन मैं सिर्फ 2 सेंटेंस कहूँगा और दो सेंटेंस से ही आपको याद रखना है। देखिए, डिप्रेशन मतलब जब आदमी डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है तो गिर जाता है, उनकी स्वास्थ्य गिर जाती है, नीचे आना, ठीक है ना। तो मतलब डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेटर आपने सुना होगा जिसको लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट क्या करते हैं, नीचे से ऊपर ले जाता है। तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे बनेगा। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई होप। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stitched and tied up the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए फिगर दे दिया है आपको ABC, ठीक है ना। फिगर 9.11। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेयर ए बी अ पोल। यहाँ पे ए बी कोई पोल है, ठीक है, और आपको दे भी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री अगर आप निकालोगे तो देखो क्या आएगा। साइन 30, साइन थीटा याद है आपको, P/H, बिल्कुल याद होगा। सो परपेंडिकुलर हो गया आपका AB बाय हाइपोटेन्यूस मीन्स AC। ओके, अब साइन 30 का वैल्यू चार्ट से याद होगा का आपको 1/2 होता है। सो 1/2 इज इक्वल्स टू AB बाई 20। सो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर। यही आ गया आपका आंसर, ये फाइनल आंसर है। हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. सबसे पहले हम एक ट्री ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए कि ये एक कोई ट्री है, ठीक है। ओके, इसका एक पार्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है। इसका सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, सपोज A, B और C, और इसका जो पार्ट है वो ब्रेक होके जो ग्राउंड से लग रहा है सपोज कीजिए ये है।
एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल ग्राउंड के साथ 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए इनिशियली ए सी एक ट्री था, ठीक है, स्टॉर्म आया तो इसका ए बी जो पार्ट है वो ब्रेक डाउन हुआ और नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है डी पॉइंट पर। इसका मतलब बी डी और ए बी दोनों इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ए बी ही यही पार्ट तो गिर के, यही पार्ट जो है आपका वो गिर के नीचे आया है। एंगल कितना बना रहा था 30। अब ये डिस्टेंस सी डी की डिस्टेंस आपको गिवन है 8, तो आप क्या लिखोगे, लेट ए सी वॉज द ओरिजिनल ट्री, लेट ए सी वॉज द ओरिजिनल ट्री due to storm it was broken into two part, it was broken, ये लैंग्वेज आप खुद से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, broken into two parts, ए बी एंड बी डी, ठीक है ना, विथ मेकिंग 30 डिग्री एंगल विथ ग्राउंड। मेकिंग 30 डिग्री एंगल विथ ग्राउंड, 30 डिग्री एंगल विथ ग्राउंड, ठीक है, ओके फाइन। ये सब आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आप नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो आपको समझा दिया है कि क्या होता है, एक्चुअली हुआ क्या है। ओके, अब ध्यान से देखिए ट्राइंगल बी सी डी को, जहां पर एंगल सी 90 डिग्री है आपका, सो इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी हम 10 30 निकालेंगे। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता कि 10 30 ही लगाना है, तो बेटा देखो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा का आइडेंटिटी लगेगा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ tan 30। क्लियर है? सो बी सी बाई डी सी, अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू बी सी बाय डी सी, डी सी मीन्स 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी सी इज इक्वल्स टू आएगा आपका 8/√3। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? ओके, अब दूसरा देखिए, ये इसी ट्रायंगल में अगर हम cos 30 लगा दें तो क्या होगा? cos 30, तो cos 30 भी होता है आपका B/H, तो B/H और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, सो √3/2 इज इक्वल्स टू B, बेस मतलब 8 बाय DB। सो ध्यान से देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो DB इज इक्वल्स टू 16/√3। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? तो देखिए, अब मैंने क्या बताया था आपको कि ए बी ही ब्रेक हो करके बी पॉइंट से डी को टच कर रहा है, तो मीन्स ए बी और बी डी इक्वल होगा। सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, तो बी सी हमने लिखा 8/√3 और ए बी बी डी के इक्वल होगा, जो बी डी हमने अभी जस्ट निकाल लिया 16√3, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। सो टोटल हाइट ऑफ ट्री विल बी
8/√3 प्लस 16/√3। सो 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये आया आपका 24/√3। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए। सो √3 इंटू √3, तो 24√3 डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल बी 8√3। व्हाट? 8√3। तो यही है आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and it is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? कर एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 एज ग्रुप के बच्चों के लिए स्लाइड बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक 5 ईयर ग्रुप के लिए जिसका हाइट होना चाहिए 1.5 मीटर, और एक 5 से जो ज़्यादा के एज के बच्चे हैं उनके लिए हाइट होना चाहिए 3 मीटर। 1.5 मीटर वाला जो हाइट है वो 30 डिग्री एंगल होगा ग्राउंड के साथ, जबकि 3 मीटर हाइट वाला जो है वो 60 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा ग्राउंड के साथ। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो स्लाइड का लेंथ क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब आंसर भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी था। चलिए यहाँ पर हम 2 स्लाइड, पहले 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 2 स्लाइड बना लेते हैं। बन गया वीडियो। चलिए नेमिंग कर लेते हैं। ABC, ABC और एक का नाम PQR कर रख लेते हैं। कोई दिक्कत है? PQR। देखिए ABC ये छोटे बच्चे के लिए सपोज कीजिए कि ये 1.5 मीटर है और PQ वाले ये 3 मीटर है। तो AB वाले में कितना डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा था? 30 डिग्री। सो लेट इट बी एंगल 30 और लेट इट बी एंगल 60। बात आ रही है समझ में आपको? लैंग्वेज आप लिखना चाहते हो तो लैंग्वेज में बता देता हूं। लैंग्वेज लिखना है हेयर AC एंड PR are 2 slides for young and elder children respectively। बस इतना छोटा सा लाइन लिखना है आपको। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, अब ABC में आप ध्यान से देखिए तो हमें निकालना क्या है? AC का वैल्यू निकालना है। तो AC और AB में कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? साइन थीटा। सो साइन 30
डिग्री इज इक्वल्स टू आएगा आपका ए बी बाय ए सी। अब ए बी का वैल्यू आपको गिवन है और साइन 30 का वैल्यू भी आपको पता होगा 1/2। सो ए बी 1.5 बाई ए सी। सो ए सी इक्वल्स टू 3 मीटर। चलिए फर्स्ट आंसर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है आपको। साइन 60 डिग्री, सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय क्यू आर। सो साइन 60 होता है आपका √3/2। सो √3/2 इज इक्वल्स टू 3 बाय क्यू आर, नॉट क्यू आर, पी आर, सॉरी, पी क्यू बाय पी आर, पी आर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से यहाँ पे √3 हो गया। सो पी आर विल बी 2√3। बात आ रही है समझ में? ये हो गया आपका सेकंड आंसर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। करा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर के टॉप से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द ग्राउंड इज, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है और टावर का जो फुट है वो जहां पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, उससे 30 मीटर की डिस्टेंस है। तो आपको पूछ रहा है कि हाइट क्या है उस टावर की। बहुत आसान। सबसे पहले एक छोटा सा ड्राइंग समझने के लिए, सपोज कीजिए कि एक ए बी कोई टावर है, इनका फुट 30 सेंटीमीटर है। और एंगल जो है आपका 30 डिग्री। तो ये आपको गिवन है 30 डिग्री। टावर को ए बी सी कुछ भी नेमिंग आप कर सकते हो, लेट्स से ए बी एंड सी। सो अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो लैंग्वेज आप लिख सकते हो, लेट ए बी द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री। क्लियर है? ओके। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, हाँ एक और चीज़ आपको गिवन था, ये गिवन था 30 मीटर। अब आप बताइए, हमें इस टावर का हाइट निकालना है और ये गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा आइडेंटिटी लगता है? तो आप बोलोगे सर tan थीटा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी हमें नहीं पता है, बी सी पता है 30। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए बी √3 या √3 ए बी इज इक्वल्स टू 30। सिंप्लीफाई कर देंगे आप तो 10√3 आएगा। सो ए बी का वैल्यू आ गया आपका 10√3 मीटर। यही है आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ओके, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये जो स्ट्रिंग, रोप जिसको धागा कहते हो आप लोग, वो धागा पतंग से टाइट है एक ग्राउंड पर, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब वो पतंग के साथ जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री एंगल के साथ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग की का लेंथ फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कहीं पर कोई बंधन नहीं है, मुड़ा हुआ नहीं है स्ट्रिंग, कहीं पर उजला हुआ नहीं है, कुछ इस टाइप से बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए मैं सपोज कर रहा हूं कि यहां पर एक क्यू पॉइंट है, वहां पर पतंग उड़ रही है, ये आपका ग्राउंड और ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग है। क्लियर है जी? चलो नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। अब 60 डिग्री एंगल था तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब आपको ये गिवन था 60 मीटर हाइट पतंग की गिवन था ना, याद है? अब आप लैंग्वेज लिखना है तो लिख देना लेट पी बी द काइट, ठीक है। पी कोई काइट है एंड द स्ट्रिंग इज टाइड टू द पॉइंट आर ऑन द ग्राउंड। देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन 60 डिग्री is equals to sin 60 degree is equals to sin थीटा क्या होता है? P बाई एच, ठीक है ना। हाँ, तो आपको भूलना नहीं है कि sin थीटा क्या होता है, नहीं तो आप पता चला कि भूल गए और हो गया काम। सो 60 मीन्स पी क्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2। सो √3/2 इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय पी आर। सो √3/2 इज इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू आपको दे दिया 60 बाय पी आर का वैल्यू नहीं पता, हमें निकालनी है अभी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी आर इज इक्वल्स टू 120 बाई √3। रेशनलाइज कर दीजिए √3 टू √3। सो 43 जा 20, 40 √3 आएगा। बात आ रही है समझ में? सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया? 40 √3। यही है आपका आंसर। लेंथ को चलो एल मान लें तो एल विल बी 40 √3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है एक 1.5 सेंटीमीटर का लड़का है जो एक टॉल बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज
from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. So he takes walk towards the building, find the distance he walked toward the building. तो कह रहा है उसका एंगल 30 टॉप के साथ जो एलिवेशन एंगल है वो 30 से 60 हो रहा है। तो बताइए कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। बहुत आसान। एक नए स्लाइड में अच्छे से पहले ड्राइंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। चलिए। सो बेटा ये ड्राइंग है। आपको अगर लैंग्वेज लिखना है तो लिख सकते हो, लेट द बॉय वाज इनिशियली स्टैंडिंग आउट एट पॉइंट ए एंड मूव्स टुवर्ड द बिल्डिंग एंड रीच एट पॉइंट डी। तो देखिए जो बॉयज जो था उसका हाइट जो है 1.5 मीटर था। सो आप ए पी को बॉयज का हाइट ले सकते हो। ए पी और सी आर दोनों सेम ही होगा, ठीक है, और डी क्यू के भी। तो ये बॉयज की हाइट है और बी सी जो है वो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना क्या है कि वो लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर अप कर लिया, ये अपने को निकालना है। तो देखिए टोटल हाइट कितना था 30 मीटर। तो अगर बॉय का हाइट 1.5 है तो रेस्ट हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो गया। टोटल हाइट था 30 और बॉयज का हाइट आपको दे दिया 1.5। सो 1.5 माइनस कीजिए तो कितना आ गया 28.5। मीन्स बी सी का वैल्यू आपको पता चल गया 28.5। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी 10-30 डिग्री 10-30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी। सो 10-30 का वैल्यू क्या होता है, आप कहोगे सर 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 बाय ए सी। सो ए सी मिल गया आपको 28.5√3। नेक्स्ट इन ट्राइंगल बी सी डी, कौन सा ट्राइंगल बी सी डी, इसमें भी 10-60 डिग्री आप लगाओगे। सो 10-60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी बाय सी डी। तो 10-60 का वैल्यू होता है √3। सो √3 इज इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 28.5 बाय सी डी। सो सी डी इक्वल्स टू 28.5 बाय √3 बाय √3। अब हमें क्या निकालना था कि लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, मतलब हमें ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए सी का पता चल गया और सी डी का भी पता चल गया। तो ए सी के ए डी का कैसे निकलेगा, ए सी माइनस सी डी। बात आ रही है समझ में, ओके। सो ए सी माइनस सी डी इज इक्वल्स टू, ए सी से अगर हम सी डी को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल्स टू ए डी जो हमको निकालना था। सो 28.5√3 माइनस 28.5 बाय √3 बाय 1। इसको आप जब माइनस कर दोगे तो ये आएगा आपका, ध्यान से देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 28.5√3 माइनस, इसको रैशनलाइज कर लीजिए। सो √3 बाय √3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9.5√3।
सो माइनस करने के बाद आंसर आएगा 19√3। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। करें फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at a top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कह रहा है कि एक बिल्डिंग्स के फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom, angle of elevation of bottom and the top of the transmission tower fixed at 20 मीटर हाई। एक टावर है जो 20 मीटर हाई फिक्स्ड है, उसके बॉटम और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपको 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दिया है। तो निकालना क्या है हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए, सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा हमें जो 20 मीटर हाइट का है, उसके ऊपर एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है ना। तो देखिए यहीं पर हम बना लेते हैं। सपोज कीजिए, आप कहोगे सर बहुत लंबा हो गया। देखिए ये कोई बिल्डिंग है जिसका हम नेमिंग कर लेते हैं बी सी, और ये ए बी कोई टावर है, और डी कोई पॉइंट है जो ग्राउंड पर है। अब पहला क्या बोला? 45, ये आपका 45 डिग्री एंगल है ग्राउंड के साथ, और ये पूरा 60 डिग्री। क्लियर है? ड्राइंग समझ में आ गई आपको? अब बिल्डिंग जो था उसका हाइट आपको पता था कितना? 20। लेट द हाइट ऑफ टावर बी x। तो आपको लेट करना है, लेट बी सी बी द बिल्डिंग, ए बी बी द ट्रांसमिशन टावर एंड डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बस छोटी सी इंग्लिश लिखनी है आपको। सो इन ट्राइंगल बी सी डी, सबसे पहले हम बी सी डी में निकाल लें। इन ट्राइंगल बी सी डी 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी बाय सी डी। सो 1045 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। सो बी सी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 20, सी डी का नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो सी डी इक्वल्स टू आ गया आपका 20। चलिए दूसरा, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ए सी डी में 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी डी। सो 1060 का वैल्यू √3, सो √3 इक्वल्स टू ए सी। ए सी को आप लिख सकते हो 20 + x बाय सी डी को आप लिख सकते हो 20। अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। सो 20√3 - 20 इज इक्वल्स टू x। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से आप 20 कॉमन ले लो तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 20 अगर आप कॉमन लोगे तो √3 - 1, यही हो गया आपका हाइट ऑफ टावर। 20 कॉमन ले लोगे आप, सो √3
-1 इज इक्वल्स टू एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। बात आई समझ में? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।